आज की इस वीडियो में हम हाउ टू फाइंड कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायर इन फैन, हाउ टू चेक सीलिंग फैन मोटर, इस चीज़ों को हम देखेंगे कि इसी फैन के कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग तीनों वायरों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मल्टीमीटर से इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि हम इसको सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक करके बताएं, तो अगली वीडियो में मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप में भी बना करके दिखाऊंगा उस वीडियो को। देखिए, किसी पंखे में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसमें एक होती है रनिंग और दूसरी होती है स्टार्टिंग। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इन दोनों वाइंडिंगों को हम ट्रेस आउट कैसे करें, यह प्रश्न उठता है। तो देखिए दो वाइंडिंग इस तरह से हम किसी पंखे में होती हैं। इस तरह से एक वाइंडिंग ये होती है और एक वाइंडिंग हमारे पास ये होती है। दो वाइंडिंगें होती हैं। इन दोनों वाइंडिंगों में चूंकि अंदर से कहीं कहीं पर जब पंखा रिवाइंडेड होता है तो वहाँ पर चार तार इस तरह से निकलते हैं, ए बी सी डी, ये चार तार इस तरह से निकलते हैं बाहर। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर न्यू वाइंडेड पंखा होता है या कोई अच्छा जो वाइंडिंग करने वाला होता है, वो क्या करता है, इन दोनों तारों को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ से एक तार वो निकाल देता है बाहर। तो कुल मिलाकर के जो तारों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 3। अगर वो उसने शॉर्ट नहीं किया तो 4 तार रहते हैं, 1 2 3 4, और अगर उसने बीच में ही शॉर्ट कर दिया तो वह 3 तार बाहर निकालता है। तो इन तीनों तारों में हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें कैपेसिटर को लगाना पड़ता है। तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इसमें से रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। तो आइए मल्टीमीटर से इसको चेक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक पंखा है। देखिए, इसमें देखिए यही 3 तार इस तरह से बाहर निकले हुए हैं। तो हमें इसमें पता करना है कि इस पंखे में कौन सा रनिंग का तार है और कौन सा हमारा स्टार्टिंग का तार है। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को इस तरह से रेजिस्टेंस पर लगाना पड़ेगा। अब हम एक एक तार को हम इस तरह से चेक करेंगे। देखिए, पहले हमने इस एक तार को पकड़ा, पीले को, और इसके साथ हम इस लाल तार को चेक करेंगे। तो देखिए वैल्यू आ रही है हमारी 151 ओम। तो येलो और रेड का हमारा 151 ओम आ गया। अब इसके बाद अगला ये चेक करते हैं। अब मैं येलो के साथ ब्लैक को चेक करूंगा। तो देखिए हमारी क्या रीडिंग आती है, 419 ओम आ रही है। लास्ट जो हमारा बचता है, हमने इसके साथ देखिए इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया। अब हम रेड के साथ में ब्लैक को चेक करेंगे। तो हमारी देखिए रीडिंग कितनी आ रही है, 267। हमने येलो के साथ रेड को चेक किया है तो 151 आया है, और येलो के साथ ब्लैक चेक किया तो 419, और रेड के साथ में ब्लैक को चेक किया है तो 267 आया है। यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से घूम करके, यहाँ पे चूंकि जॉइंट है, यहाँ तक घूम करके आएगी सर्किट, इसलिए ये पूरा रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए ये हुआ कि इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वह रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो ये देखिए सबसे अधिक रेजिस्टेंस येलो और ब्लैक में है। तो मतलब यह है हमारा जो हुआ रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग हुई। यह चीज़ क्लियर हो गई। अब चूंकि यह दोनों मिल करके रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, तो हमारे पास केवल एक ही तार बचता है, वो बचता है रेड। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेड है वही हमारा कॉमन है। यह हमारा जो है कॉमन हो गया, और ये दोनों ही हमारे रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों तार हुए। अब इसमें से रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है, हमें ये पता करना है। तो देखिए, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, यह हमारा जैसे 151 है, इसका रेजिस्टेंस हमारा कम है, तो मतलब रेजिस्टेंस कम है तो इससे वोल्टेज हमारी कम ड्रॉप होगी, मतलब पावर ज़्यादा जाएगी पंखे में। तो यह जो पंखा, यह जो वाइंडिंग होगी वह हमारी
रनिंग वाइंडिंग होगी, मतलब जो येलो वाला होगा वह हमारा रनिंग होगा। और सीधी बात है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इससे मतलब वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो कम पावर पंखे के अंदर जाएगी, तो वह हमारी जो ये ब्लैक वाली होगी यह हमारी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए रनिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर पावर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। जैसे आप जानते ही हैं कि जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन दोनों का जो रिलेशन होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वोल्टेज कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, देखिए रेजिस्टेंस कम है तो निश्चित बात है इसमें वोल्टेज ज़्यादा जाएगी पंखे में। तो पंखे में जब वोल्टेज ज़्यादा जाएगी तो पंखा तेज़ी से चलेगा। और जिसमें पंखे में हमारा वोल्टेज, चूँकि रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है तो इसमें जो वोल्टेज है वह कम जाएगी। अब जब वोल्टेज कम जाएगी तो वह हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा, क्योंकि पंखा धीरे धीरे करके ही तो स्टार्ट होता है, बाद में वो रनिंग में तेज़ी से अपना चलने लगता है। तो इस तरह से आप कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को आप निकाल सकते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आए वह हमारा रनिंग और स्टार्टिंग, आप उसको एकदम अलग कर लीजिए। जो बाकी का एक तार बचता है वह हमारा कॉमन हो गया। अब उसके बाद रेजिस्टेंस के आधार पे आप वेरी करा लीजिए कि जिसका रेजिस्टेंस कम आए कॉमन के साथ में, चूँकि हमारा आर जो है वह कॉमन है ना, तो रजिस्टेंस आर के साथ कॉमन के साथ में हमारा जो आया है येलो का हमारा कितना आया है 151 ओम, मतलब ये हुआ कि हमारा रनिंग हो गया। और रेड के साथ में ब्लैक जो है उसका 267 है, इसलिए वह स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।